अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड किस किस तरह के हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड काफी तरह के हो सकते हैं, जिसमें सबसे मेजर इक्विटी जो म्यूचुअल फंड होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर भी 4-5 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, जिसके अंदर कुछ डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड होते हैं। उसका मतलब यह है कि उन्होंने हर जगह अपना पैसा लगाया हुआ है। जो उनका पैसा है वो काफी सारी कंपनियों में लगा है, छोटी कंपनी में भी लगा है, बड़ी कंपनी में भी लगा है, बहुत बड़ी कंपनी में भी लगा है। तो इसका मतलब अगर आपका पैसा डाइवर्सिफाइड फंड में लगा है तो आपका पैसा एक्चुअली बांट के लगाया गया है, उसमें रिस्क की संभावना कम है। कुछ फंड होते हैं सेक्टोरल फंड, यानी कि वो एक किसी खास सेक्टर के फंड होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड है, टेलीकॉम का फंड है, या कंजम्पशन का फंड है। तो वो फंड जो हैं वो सेक्टोरल फंड है और वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर वो सेक्टर परफॉर्म नहीं किया तो आपका पैसा जो है वो काफी समय तक नीचे रह सकता है और हो सकता है उसमें आपको दिक्कत आए। कुछ फंड होते हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का मतलब यह है वो सीधा इंडेक्स में पैसा लगाते हैं। इंडेक्स का मतलब हमारा सेंसेक्स और हमारी निफ्टी, वो सीधा पैसा वहां पे लगाते हैं और उस पैसे को अपने इंडेक्स के साथ अलाइन करते हैं। इंडेक्स जैसे ऊपर जाएगा आपका पैसा भी ऊपर जाएगा, इंडेक्स नीचे आएगा आपका पैसा भी नीचे आएगा। अब आप सोचेंगे वो इंडेक्स में पैसा कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स तो ट्रेड नहीं होता है। वो इंडेक्स में डायरेक्ट पैसा नहीं लगाते, वो इंडेक्स के स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। मान लेते हैं आपका निफ्टी में जितने स्टॉक है 50 स्टॉक, तो वो सिर्फ उन्हीं में ही पैसा लगाएंगे, वो कहीं और नहीं लगाएंगे, और वहां से जो भी रिटर्न आएगा वो रिटर्न आपको दिया जाएगा। तो इसका मतलब आपका पैसा उन्हीं 50 स्टॉक में लगा है जो एक्चुअली इंडेक्स के स्टॉक हैं। तो अगर वो स्टॉक ऊपर जाते हैं तो इंडेक्स ऊपर जाएगा, वो स्टॉक नीचे आते हैं तो इंडेक्स नीचे आएगा। तो इंडेक्स के हिसाब से ही आपका रिटर्न कैलकुलेट होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी तरह के फंड हैं, लेकिन उनकी हम बात यहां नहीं करेंगे। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत किस्म के म्यूचुअल फंड आते हैं। हमारा एरिया स्टॉक मार्केट का है, इसलिए हम स्टॉक मार्केट की बात ज्यादा करेंगे। कुछ फंड बैलेंस फंड होते हैं। बैलेंस का मतलब वो स्टॉक मार्केट में तो पैसा लगाते हैं, इसके साथ वो कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में या डेट में लगाते हैं, जहां पर एक्चुअली रिस्क कम होता है। तो जो लोग रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहते वो सारा पैसा अपना इक्विटी फंड में ना लगा के बैलेंस फंड में लगा सकते हैं, जहां पे कुछ पैसा इक्विटी में जाता है और कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाता है, जहां पर उनको फिक्स रिटर्न मिलता है। तो इससे होता यह है कि मान लेते हैं इक्विटी मार्केट ने पिछले 2-3 सालों से परफॉर्म नहीं किया, तब भी आपके उस फंड के अंदर मानिए 30-35% का वेटेज जो है वो बॉन्ड का है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का है, तो आपको उनसे कुछ ना कुछ कमाई होती रहती है। अब हम बात करते हैं ओपन एंडेड फंड क्या होते हैं और क्लोज एंडेड फंड क्या होते हैं। ओपन एंडेड फंड वो होते हैं जिनके अंदर जब भी एनएफओ खुलता है उसके बाद वो हमेशा ही खुला रहता है, यानी कि आप उस फंड में से कभी भी आ सकते हैं और कभी भी बाहर निकल सकते हैं। आप जब चाहे अपने जो यूनिट्स हैं उनको बेच सकते हैं और यूनिट लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। लेकिन क्लोज एंडेड फंड के अंदर क्या होता है, वो एक टाइम लिमिट के लिए खुलता है और उसके बाद में उसको रिडम्पशन करने की, यानी कि आप पैसा निकालने की भी एक डेट तय होती है, 2 साल, 1 साल, 3 साल, जो भी पहले तय होती है। आप उसमें उसी टाइम फ्रेम में पैसा लगा सकते हैं और उस डेट के बाद ही आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। तो ये कंपनियां अलग अलग तरीके से बनाती हैं। क्लोज एंडेड फंड ज्यादातर क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि कंपनी को यह लग रहा होता है कि आज हम जिस चीज में पैसा लगा रहे हैं वहां पे रिटर्न आज नहीं आने वाला, वहां पे रिटर्न हो सकता है 2 साल बाद, 3 साल बाद आए। तो होता क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है वो वेट नहीं कर पाता, वो देखता है 1 साल से मुझे परफॉर्मेंस ही नहीं मिल रही तो मैं इसमें से बाहर निकलता हूं। इसलिए क्लोज एंडेड फंड बनाए जाते हैं कि 3 साल तक आपका पैसा लगा ही रहेगा, क्योंकि उस फंड मैनेजर को पता है कि अगर ये पैसा 3 साल तक लगा रहा तो यहां पे रिटर्न अच्छा आएगा। तो उसमें से आप चाह के भी बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन ज्यादातर केसेस में उनमें रिटर्न